लोकसभा चुनावों को देखते हुए तैयारियां शुरू हो गई हैं। उसी बीच हरियाणा में अभी देखा गया कि बहुत बड़ी सियासी उठापटक हुई, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदलकर सैनी साहब को, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जो कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद थे। उसी बीच जो करनाल की लोकसभा सीट है, अब वहां से मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ेंगे और वहीं जो विधानसभा सीट खट्टर साहब ने खाली की थी, वहां से नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे। उसी बीच ये सीट हॉट सीट हो जाती है। तो आज यहाँ हम करनाल आए हैं, करण बाजार है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। भीड़ भड़के वाला बाजार है। लोगों से जानते हैं क्या है करनाल के बड़े मुद्दे, क्या लोग सोचते हैं जो सियासी उठापटक हुई थी हरियाणा में अभी उसके ऊपर। तो अभी देखा गया कि मनोहर लाल खट्टर को बदलकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। कैसे देखते हैं आप? भाई इतना मानव है, इतनी ने पूछ ले, फिर पढ़े लिखे ना नहीं, तब भी आपके हम तो मुख्यमंत्री को एकदम बदल दिया जाता है, किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अबे कुछ तो कमी थी, नहीं समझ में आया, लोगों ने बदल दिया बस और क्या। तो करनाल के इधर आपके आसपास के इलाकों के बड़े मुद्दे क्या हैं? क्योंकि देखो सीएम सीट थी सर, ये सीएम सीट थी रे, जो सीएम रहे उन्हें कुछ भी कोई काम नहीं करे। और मुद्दे क्यों? उसके लिए कोई भी काम नहीं, ना जिम्मेदारा का, ना कोई छोटे मोटे दुकानदारा का है। मोटे मोटे आदमी काम करे, ना गरीब आदमी कोई काम नहीं करे हैं। देखो भाई, हर गली मोहल्ला, लाइट, पानी, सड़कें, ओके रिपोर्ट है जी। गली हमने थोड़ी चाटनी है जी, गली थोड़ी चाटनी है। हमारा रोजगार नहीं होगा, रोजगार होगा जब भी तो खाएंगे। गली हमने चाटनी थोड़ी है। तो कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर आपको लगता है सरकार को ध्यान देना चाहिए, करनाल को देखते हुए और हरियाणा को देखते हुए? हरियाणा सरकार अंदर खट्टर साहब ने कुछ काम नहीं किया, कुछ भी, एक भी काम। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप शहर के वासी हैं, ज्यादातर गांव के लोगों में देखे जा रही है नाराजगी है। देखो तो नाराजगी, देखो एंटी कंपेंसी। देखो जब एक आदमी 10 साल काम करता है ना, तो 10 साल के अंदर कुछ कमियां भी लोग करते हैं। मान लो अगर मेरा काम हो गया तो मैं अच्छा कहूंगा, किसी का कुछ काम रह गया तो लोग वो कहते हैं जी आदमी ये नहीं वो नहीं। अब मान लो कोई बिजनेस लेवल की बातें थी, छोटा दुकानदार था, छोटे दुकानदार को मुद्रा लोन की बात थी। छोटे दुकानदार के पास पैसे नहीं थे काम करने के लिए, मुद्रा लोन की स्कीम थी जिसमें अपने विदाउट पेपर 5 लाख का लोन मिला उसको, उसने काम करा। बड़े इंडस्ट्री वाले ने अगर उसको बोला गया भी आप कितने आदमी को रोजगार दे सकते हो, उसको उतना बड़ा लोन दिया गया भी आप इतने घरों में चूल्हा जलाओ, आपको जितना लोन चाहिए हम देंगे, आप काम करो भी। कम से कम 100 घरों में 50 घरों में चूल्हा जलना चाहिए आपके मार्फत। तो उनको लोन की पूरी छूट मिली काम करने के लिए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरा खड़ा हुआ, जो बच्चे थे पढ़ाई लिखाई में, और बिना खर्ची पर्ची के लोगों को नौकरियां भी मिली। पहले सरकारों में क्या होता था कि पैसे देके नौकरियां लगती थी। इस सरकार में कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसके पैसे लगे हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नौकरियां मिली लोगों को बिना पैसे के। किसी का एक पैसा नहीं लगा नौकरी में और बिल्कुल फ्री। क्या कहना चाहेंगे? कह रहे नौकरी बिना पर्ची नौकरी लगी है लोगों को। नौकरी तो खैर मिली है बिना पर्ची के, बिना प्रवास के। रेख बरादरी मिली, जो पढ़ा लिखा बच्चा था, नौकरी तो खरी मिली उन्हें। बाकी और जिम्मेदार है और छोटे मोटे काम नहीं करे। जिम्मेदार किसानों के लिए नहीं किए, बट तब भी रोजगार को लेकर, शहर को लेकर तब भी खट्टर सरकार ने जो काम किया। शहर को लेकर, शहर में ऐसे नहीं है कि विकास कार्य जब एक आदमी दूसरी बार रिपीट करता है ना तो लोग नाराजगी भी होती है। मान लो किसानों के काम हुए भी, किसानों को योजनाएं भी मिली, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां उनके साथ जुड़ के काम करती हैं ना, तो वो किसानों के तरह नहीं काम करती, वो विपक्ष की तरह काम करती हैं। उनको जो पीछे से मोरल सपोर्ट मिलता है, जो शरीफ जो भोला किसान होता है उसको खराब कैसे करना है, उनको वो उस तरह से चलते हैं, वो राजनीतिक तौर पे चलते हैं। यहाँ जो करनाल के सर लोकल बड़े मुद्दे क्या हैं? क्योंकि सीएम सिटी है तो कुछ मुद्दे तो होंगे ही, तब भी बिल्कुल है। लोकल मुद्दे क्या है? स्मार्ट सिटी में आना था करनाल का नाम, कितना स्मार्ट सिटी का काम हुआ? स्मार्ट सिटी का काम बहुत हुआ है। अगर आप कोई भी करनाल से कहीं से भी एंट्रेंस करोगे, एक से एक बढ़िया गेट बना हुआ है, हर चीज देखने वाली है। हमारे हिसाब से खट्टर सरकार ने 9.5 साल में बहुत काम किया है। हरियाणा का नाम ऊपर लाए हैं, नीचे नहीं लाए, ग्राफ नीचे नहीं लाए, ऊपर लाए हैं। बदलना भी एकदम देखा जाता है कि राजनीतिक उठापटक होती है, एकदम नायब सैनी को बना ऊपर से जो आदेश आया, आदेश का तो पालन करना पड़ेगा ना। अब प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया तो नायब सैनी जी भी बहुत अच्छे ही अपना संघ से जुड़े हुए हैं और अच्छे नेता हैं। ऐसा नहीं है, हरियाणा के हम उनके साथ खड़े हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव भी होने हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। हर जगह मोदी होगा और मोदी ही होगा। आगे आने वाले समय में करनाल के लोगों के क्या बड़े मुद्दे हैं कि अब देखो मुख्यमंत्री अब नए भी आ गए, पहले भी सीएम सिटी थी, अभी भी सीएम सिटी नहीं आया है तो वही मतलब कि खट्टर साहब को ऊंचाई पे ले जाना था। अच्छा, तो उसको थोड़ी चेंजिंग की थी भी, ये थोड़ा टाइम इनको देते हैं। नायब सिंह सैनी से आप क्या बड़ी मांग रखते हैं? मांग तो कोई पार्टी अच्छी है। हाँ जी, पार्टी से आपको पूरा हाँ पार्टी से खुश हैं।
तो यहाँ देखा जा रहा है कि अभी तक जो विपक्षी पार्टियां हैं, सबसे बड़ी कांग्रेस है यहाँ पर विपक्षी पार्टी, अभी तक उनकी तरफ से लोकसभा कैंडिडेट्स का कोई नाम नहीं आया और ये सीट एकदम हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि करनाल लोकसभा से अब मुख्यमंत्री खट्टर लड़ेंगे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, और जो कुरुक्षेत्र से जो लोकसभा अपना वो थे सांसद थे नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब वो यहाँ से विधानसभा लड़ेंगे। पर इस बीच कांग्रेस नदारत है, तैयारियां शुरू हो गई हैं, आज एक बहुत बड़ी रैली हुई, तो कांग्रेस का यहाँ क्या आधार है? कांग्रेस का यहाँ पे आधार, जब से खट्टर जी यहाँ से विधानसभा से चुने गए हैं, कांग्रेस का जो ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन नीचे गिरा है। और जहाँ तक इनको बदलने की जो प्रक्रिया शुरू हुई तो वो अपर लेवल का नेतृत्व है जिन्होंने किया है, उसका देश का पालन तो हर जगह होता है, पूरे भारत में होता है। बाकी आप कह रहे हो हॉट सीट, आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ, यहाँ हॉट सीट नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है। हॉट सीट वो होती है जब सामने कोई प्रतिद्वंदी हो जिसके साथ कोई मैच खेला जाए, पता लगता है अभी यहाँ चुनाव है। यहाँ ऐसा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, लास्ट दिन तक नजर नहीं आएगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मनोहर लाल खट्टर जी की वन साइडेड विन है और नायब सिंह सैनी जी का यहाँ से विधानसभा में उनके सामने का अभी कैंडिडेट नहीं आया कोई भी। नायब सिंह सैनी, करनाल की जनता को थोड़ा सा ये जरूर रहता है, हर चुनाव के अंदर रहता है कि कोई भी पैराशूट उम्मीदवार आता है और करनाल के ऊपर थोप दिया जाता है। सिर्फ करनाल की जनता इससे थोड़ा रोष व्यक्त करती है, लेकिन फिर भी मनोहर लाल खट्टर जी ने काफी अच्छे कार्य किए हैं। तो आपसे बात करके जानना चाहेंगे, आप करनाल शहर के निवासी हैं सर, तो करनाल का आपको कैसा लगा फर्क? क्या आपको फर्क नजर आया? पिछले 9.5 साल से सीएम मनोहर लाल खट्टर यहाँ के एमएलए थे, यहीं से ही वो एमएलए बनते थे, सीएम बनकर चंडीगढ़ जाते थे, तो कैसे ऐसे आपको लगता है बड़े सुधार उन्होंने किए हैं? ऐसा है जी, जो मोदी है ना जी, वो पार्टी है सबसे बढ़िया। हम तो मोदी को वोट देंगे। खट्टर भी बढ़िया है, सैनी साहब भी बढ़िया है। यहाँ से तो खट्टर ही बन के जाएगा, मोदी बन के जाएगा, और कोई पार्टी नहीं। कोई मुद्दे होंगे शहर के, कोई काम इतना कर रहे जी मोदी साहब, इससे बढ़ के चीज नहीं। आपका वोट मोदी को है, पार्टी कोई भी किसी को भी खड़ा कर दे, आपका वोट बीजेपी को, बीजेपी कैंडिडेट को नहीं है, पार्टी को है जी, पार्टी को बिल्कुल। एक और मेरे साथ स्थानीय है, तो सर नाराजगी भी दिखी लोगों में, खासकर गांव के लोगों में, शहरी लोगों में अभी बीजेपी को लेकर थोड़ा जो मैंने बातचीत की, थोड़ा लोगों में बीजेपी को लेकर अच्छी एक वो है। तो पर आपके हिसाब से क्या है करनाल के में? देखिए, करनाल में सब कुछ है, बिल्कुल करनाल में सब कुछ है। करनाल में अच्छा विकास हुआ है, अच्छी सड़कें बनाई गई, अच्छे लाइटिंग की गई, सारी एलईडी लाइट लगाई गई। आयुष्मान कार्ड देखो आप, हर गरीब को जिसको कुछ इलाज कराने के लिए कुछ जरूरत थी तो उसको आयुष्मान कार्ड दिए गए। उसके बाद चिरंजीवी योजना जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस करी, उसको मनोहर लाल जी ने इम्प्लीमेंट किया और कई लोगों को जो है इलाज कराने में आसानी होती है गरीब आदमी को। और बहुत सी ऐसी चीजें जो ये लोग कहते हैं ये करनाल के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई, मैं कहता हूँ दिखाओ मुझे कहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई। हम तो खुद देख के रहना, हम तो व्यापारी वर्ग है, हम देखते हैं बाजारों के अंदर लोग आके कितनी सराहना करते हैं। हमारे हर किस्म का कस्टमर है, दूर दूर से गाँव से भी कस्टमर आते हैं और कस्टमर आके हमेशा तारीफ करते हैं, वाकई सरकार ने किया है तो बहुत कुछ अच्छा किया है। और आने वाले समय में भी जो है मनोहर लाल खट्टर जी जो है करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और उसके साथ साथ इनको जो है आगे प्रमोट किया जाएगा, ऊपर सेंटर में ले जाया जाएगा और मोदी जी के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के ये देश की भी प्रदेश की भी जो सेवा करेंगे वो सराहनीय है। और नायब सिंह सैनी जी को करनाल से जो है विधानसभा का चुनाव लड़ाकर इनको दोबारा सीएम बनाया जाएगा। इसी बीच ये भी देखा गया कि पिछले चुनाव में संजय भाटिया यहाँ से बहुत बड़े मार्जिन से जीते, 6 लाख के ऊपर से वोटों से जीते हैं, तो उनका कार्य जो कैसे रहा है? संजय भाटिया जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, इसमें नो डाउट, इसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं है। हमेशा हर वर्ग का उन्होंने ख्याल करा है, चाहे कोई भी वर्ग गया हो। उनके पास सुबह 7 बजे से लेकर रात शाम के 9 बजे तक वो इतने व्यस्त रहते थे। 7 बजे भी उनके पानीपत 5 बजे मैं खुद प्रत्यक्ष हूँ। मैं हमारे सेक्टर 5 का मामला था मंदिर का, तो मंदिर की जगह कब्जे में आ गई थी ओडा डिपार्टमेंट ने, तो उन्होंने सुबह 5 बजे मैं उनके घर गया और वहां पर जो है लाइनें लगी हुई थी और वो 5 बजे भी सुबह उन्होंने सबको समय दिया और हमारे भी कार्य किए। और आज की डेट में भी उनकी प्रशंसा, संजय भाटिया जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और मनोहर जी ने भी बहुत अच्छा कार्य किया। हम आगे भी उनको वोट देंगे। तो क्या है सर, लगता है आपको अब लोकसभा चुनाव भी है और विधानसभा चुनाव भी है, यहाँ 2 चुनाव हैं, इसलिए मतलब हॉट सीट जो मैं बोल रहा था रीजन है, तो क्या दिखता है आपको? दिखता क्या जी, देखो सीएम सिटी रहना चाहिए, सीएम सिटी था, सीएम सिटी रहना चाहिए। पहले मनोहर लाल जी थे, देखो लोग अपने सबने अपनी बात बताई है, मैं आपको बता देता हूँ काम बहुत हुए हैं यहाँ पर। करनाल के आसपास का 20 किलोमीटर के एरिया सारी डबल रोड है, प्रॉपर रिंग रोड बनी हुई है, चारों पासे द्वार बने हुए हैं, वैसा कुछ नहीं है। वैसा मेडिकल कॉलेज करनाल में दे दिया, मेडिकल यूनिवर्सिटी करनाल में दे दी, कोई ऐसी कमी नहीं थी उन्होंने करी उन्होंने।
ठीक है, उन्होंने अपना वो ये दिखाया नहीं है मैंने करके, ऐसे करके जैसे पुराने लोग करते थे। काम बहुत हुआ है, काम में कोई कमी नहीं है यहाँ पर। तो ये थे मेरे साथ करनाल के स्थानीय लोग। अभी और कुछ मेरे साथ लोग जुड़ चुके हैं। तो सर, मेडिकल कॉलेज भी बोला, पर स्मार्ट सिटी को लेकर अभी इतना नहीं देखा जा रहा। देखिए, स्मार्ट सिटी को लेकर क्या है? स्मार्ट सिटी के तहत ही ये काम हुए हैं, लेकिन मनोहर जी ने जो काम किए हैं बहुत अच्छे काम किए हैं। सीएम सिटी का दर्जा भी मिला है करनाल को, और आप देख सकते हैं कि एक जो संत का जो दर्जा है वो वाइट कपड़ों में एक संत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही अच्छा कार्य उन्होंने किया। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि जो हमें ऐसा मुख्यमंत्री, हमारे करनाल से मुख्यमंत्री हमने बना के भेजा, जो इनको पूरे हरियाणा में और पूरे देश में करनाल की धरती से एक ऐसा भेजा कि जिसने सारे देश में डंका बजा दिया। तो ये थे मेरे साथ करनाल के स्थानीय लोग। मैंने आपको बताया कि 25 मई को देखा जाएगा कि करनाल में विधानसभा के उपचुनाव भी होंगे, उसी दिन हरियाणा में लोकसभा के चुनाव भी हैं। उसी को देखते हुए अभी पिछले ही हफ्ते देखा गया राजनीतिक उठापटक होती है। मनोहर लाल खट्टर को सीएम की कुर्सी से उतार कर नायब सिंह सैनी को बना दिया जाता है। वहीं मनोहर लाल खट्टर को करनाल से लोकसभा की सीट दे दी जाती है। मैं आपको बताऊं कि करनाल के अंदर तकरीबन 9 विधानसभा हैं, जिनमें से 5 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 3 कांग्रेस के पास हैं और 1 पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता है। और आने वाले वक्त में ही पता लगेगा कि करनाल को लेकर और हरियाणा को लेकर लोगों का क्या मूड है। कैमरामैन मृदुल मोहन के साथ अनमोल बाली की करनाल से रिपोर्ट।